बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको फूड एंड टूर व्लॉग में। कैसे हैं व्यूअर्स आप? आज हम आपको करेले की रेसिपी सिखा रहे हैं और जिस तरीके से हम आपको करेला बनाने की रेसिपी सिखाएंगे ये बड़ा डिफरेंट सा तरीका है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी। मैंने आधा किलो करेले लिए हैं और कढ़ाई मैंने अपनी जो है ये फुल भर दी है पानी से। कढ़ाई के अंदर मैं करेले ऐड करूँगी। पानी तकरीबन गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ये सारे करेले ऐड कर दूँगी इस तरह से। इसके साथ ही 2 अदद टमाटर ऐड कर दूँगी, 1 प्याज ऐड कर दूँगी, 2 रेड मिर्च और 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। 4 अदद मैंने गोल लाल मिर्च ऐड की है। 5 से 6 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। 5 से 6 मिनट तक बॉईल करने के बाद आपसे मिलते हैं। वेजिटेबल्स को बॉईल करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इन वेजिटेबल्स को निकालेंगे पानी से। 5 मिनट तक मैंने करेले पानी में बॉईल किए हैं। पानी में बॉईल करने के बाद मैंने इनको पानी से निकाल लिया है। ये इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब इनकी हम सफाई करेंगे और कटिंग करेंगे। करेले बनाने के साथ साथ मैं आपको करेलों की फ़वाइद के बारे में भी बताऊंगी। करेले जो होते हैं, करेले की सब्ज़ी गर्मियों में इंतहाई मुफीद है। करेले के अंदर नेचुरल इंसुलिन पाया जाता है। ये मैं सबसे पहले इसके साइड्स जो हैं वो रिमूव कर दूंगी। साइड्स रिमूव करने के बाद मैं सेंटर से देखूंगी। बाज़ औक़ात इनके अंदर जो है वो कीड़े भी होते हैं, लेकिन ये देखें कुछ लोग जो हैं बीज जो ऐड करना पसंद करते हैं। आप बीज भी डाल सकते हैं, बीज के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इनके बीज जो हैं वो रिमूव कर रही हूँ। बीज रिमूव करने के बाद हम इसकी राउंड शेप में भी आप कटिंग कर सकते हैं, आप इसकी लंबी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। करेलों की हम खूबसूरत सी कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। मैंने इनके बीज रिमूव कर दिए हैं और अब हम इस तरह से इनकी सब की कटिंग कर लेंगे। करेलों की कटिंग करने के साथ साथ, इनको बनाने के साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि आपको थोड़े से इनके फ़ायदे बता दूँ। करेले के अंदर नेचुरल इंसुलिन पाया जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो अगर आप एक काश करेला सुबह निहार मुँह और शाम को आप लेते हैं तो इससे आपका शुगर का लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। करेले की सब्ज़ी जो है ये वज़न को कम करती है। करेला खाने से वज़न कम होता है। करेले का जूस आप 1 चम्मच सुबह यूज़ करें तो इससे आपको इंसुलिन लेवल, ये आपको एक इंसुलिन का काम देगा। डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं वो करेला यूज़ करें तो शुगर जो है नॉर्मल हो सकती है। करेले के बेशुमार फ़ायदे हैं। गर्मियों में अगर आप करेले की सब्ज़ी यूज़ करते हैं, कम से कम हफ़्ते में 1 दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। इसको यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इस तरह से हम ये सारे करेले काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने करेलों की कटिंग राउंड शेप में कर दी है। अब हम ऐसे करेंगे कि ये मेरे पास 1 अदद प्याज है, उसकी कटिंग करेंगे। प्याज भी हमारा हाफ़ डन हो चुका है इस तरीके से। टमाटर हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। टमाटर का छिलका जो है ये रिमूव करना ज़रूरी होता है। टमाटर का पेस्ट हम अलग से बनाएंगे, बस प्याज और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हम अलग से बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर करेले डालूँगी। तेल मेरा जो है कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं करेले ऐड करूँगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
करेले जब हम पानी में बॉईल करते हैं तो पानी में बॉईल करने के दौरान इनकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अब हम इनको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। लो मीडियम फ्लेम पे मुझे बनाते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। मैंने बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि आप अगर इनको ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो इनकी ग़ज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे करेलों को। ऑयल में से मैंने करेले निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन किए, मैंने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किए। और ऑयल भी मैंने आधा निकाल दिया कढ़ाई में से। अब मैं इसके अंदर पेस्ट प्याज और सब्ज़ मिर्चों का जो और दूसरी मिर्चों का जो पेस्ट था वो ऐड करूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद 1-2 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी गल चुकी हैं तो अभी हम बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी। ये बुनाई करते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर मैं 1 से 2 मिनट तक इसको भूनूँगी। मसाले को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्च ऐड की है, चूँकि हम पहले से गोल मिर्च और सब्ज़ मिर्च ऐड कर चुके हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/3 टीस्पून मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। अब हम इस मसाले को 2 से 3 मिनट दोबारा से भुनाई करेंगे। अच्छी सी भुनाई करने के बाद मसाले को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसने ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, और अब किस कदर खूबसूरत लुक आई है। अब इसके अंदर हम करेले ऐड कर देंगे। करेले ऐड करके मिक्सिंग करेंगे अच्छी से, इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस कदर मज़े की लुक आई है। मिक्सिंग करने के बाद अब ये जो हमने 2 से 3 मिर्चें गार्निश के लिए मैंने बचाई थी वो मैं ऐड कर दूँगी। अब हम इसको दम पे 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद दम के बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारे करेलों की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं किस कलर खूबसूरत बने हैं। तो अगर डिफरेंट तरीके से बनाई जाने वाली हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसमें मैंने आपको रेसिपी बनाने के साथ साथ इसके फ़ायदे के बारे में भी आपको आगाह किया है। अगर आपको पसंद आए हमारी रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। नए देखने वाले फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।